आप लोग सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण किए हैं? भगवान सत्यनारायण की कथा बोलिए। उसमें एक चौक बनता है, उसके बाद कथा होती है। चौक क्यों बनता है? बिना चौक का भी तो कथा हो सकता है, लेकिन क्यों चौक बनाया जाता है? किसी भी कथा को हम फिर बोल रहे हैं कि उसे सुनने से पहले उसके महत्व को आप जानिए, उसकी विधियों को जानिए। जिस समय आगे की कथा में ये आएगी, जब वामन अवतार की कथा होगी, जिस समय बलि ने पूरे ब्रह्मांड पे अपना कब्जा जमा लिया था, वामन भगवान वही एक अवतार हुआ ब्राह्मण के घर, बाकी कोई अवतार भगवान ब्राह्मण के घर नहीं लिए। वामन अवतार ही सिर्फ ब्राह्मण के घर लिए। वामन अंगुल में ही पूरी शरीर की सृजना थी उनकी, पूरे शरीर की सृजना वामन अंगुल में ही थी। और राजा बलि ने सबको मनवांछित भिक्षा देता था। उसके राज्य में सिर्फ देवता ही कलुषित रहते थे, क्योंकि देवताओं का जमीन वह हड़प लिया था। आज भी कुछ लोग यहाँ ले लेते हैं, आज भी कुछ लोग भगवान की जमीन को, गौशाले की जमीन को, विद्यालय की जमीन को ले रहे हैं। प्रतिदिन पूजा करता था। अब आप पूछेंगे किसकी पूजा करता था? जब देवताओं से तो उसकी दुश्मनी चल रही थी, अपने पूर्वजों की पूजा करता था, अपने पितरों की पूजा करता था। हमारे और परमात्मा के बीच के मीडिएटर होते हैं। हमारी बात वहां तक पहुंचाने में इनका अहम भूमिका होता है। अपने पूर्वजों की पूजा करके निकला और सबको मनोवांछित दान दे रहा था। बढ़ते गया, जब देखा कि बीच में कुछ स्पेस बना हुआ, कुछ जगह बना हुआ है, तो देखा यहाँ पे क्यों ऐसा जगह थोड़ा सा खाली है। भगवान के पहले नीचे देखो, मैं नीचे हूं। अच्छा, क्या चाहिए प्रभु आपको? तो मुझे 3 पग भूमि चाहिए। अब ठहाका लगा हंसने लगा। जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, उसे 3 पग भूमि। जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, उसे 3 पग भूमि चाहिए। कहा जहां से मर्जी वहां से अपना आप लीजिए। भगवान ने कहा मुझे ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं और दान लेने आया हूं, तो मुझे संकल्प करके दीजिए, मुझे संकल्प करके दीजिए जमीन। को अच्छा ठीक है, अपने कमंडल से जल निकाला और अपना नाम और गोत्र लेकर के संकल्प जैसे करने प्रारंभ किया। तुरंत शुक्राचार्य जी वहीं पे खड़े थे। अरे ठहरो, ये कोई भिक्षाटन नहीं है, कोई संत महात्मा नहीं है, छलिया है, उनको भी छल ले जाएगा। बलि ने कहा कि मैं जब अपने वाणी से बोल दिया हूं कि मैं 3 पग भूमि दूंगा, तो क्यों न अपने शरीर को देना पड़े। मैं 3 पग भूमि ने अवश्य। बार बार मना करने के बाद भी नहीं माना। हाथ में जो जल लिया गया तो वह नीचे गिर गया। फिर दोबारा जब जल लेने के लिए कमंडल उठाया, तो कमंडल के अग्रभाग जो होता है, जिधर से जल निकलता है, शुक्राचार्य जी उसमें मक्खी बन के जाके ताकि जल न निकले। जल निकालने पे नहीं निकल रहा था। भगवान ने कहा लग रहा है इसमें कुछ फंस गया। एक दुर्बा उठाए और उसी से शुक्राचार्य जी के नेत्र को चोटिल कर दिया। अब आप पूछेंगे नेत्र को ही क्यों चोटिल किए? और भी तो चोटिल कर सकते थे।
आंख का, कान का और दांत का दर्द बहुत तेज होता है। इसीलिए नेत्र को चोटिल किए ताकि वह निकल न पाए। दर्द से परेशान होकर के निकले और राजा बलि ने जल लेकर के संकल्प किया और कहा, प्रभु जहां से आपको नापना हो वहां से आप नाप लीजिए। और भगवान ने अपने कद को इतना बढ़ाया कि केवल घुटना ही दिख रही है, केवल घुटना। दो ही पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान ने कहा, बलि, हाँ प्रभु, तुमने तो 3 पग का संकल्प किया था, ये तो 2 ही पग में खत्म हो गया। बलि ने कहा, महाराज मैं तीसरा पग भी आपको दूंगा, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। भगवान से सिर्फ 3 ही लोग प्रश्न किए हैं और कोई प्रश्न नहीं किया है, बाली, बलि और कली। सुग्रीव का भाई बाली और राजा बलि और कली मतलब कालिया नाग, यही 3 लोग प्रश्न किया और कोई प्रश्न नहीं किया है भगवान से। प्रश्न किया, ये बताइए दान देने वाला बड़ा होता है कि दान में दी हुई वस्तु बड़ी होती है? बताइए क्या बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है? बताइए, आप लोग बताइए। हाँ, भगवान ने कहा दान देने वाला बड़ा होता है। कहा, प्रभु अभी तो हमारी दी हुई वस्तु को आप नापे हैं, हम तो वैसे ही बाकी हैं। अब आप क्यों भगवान 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिए, 3 पग में भी नाप सकते थे। उन्होंने सोचा कि यदि मैं 3 पग में ब्रह्मांड नापता हूं और यह बाकी रह गया तो फिर मेरे पे चढ़ाई करके ले लेगा, इसलिए इसको भी दान में हमें लेना पड़ेगा। और 3 पग में तीसरा पग उसके सर पे रख करके उद्धार किया। कालिया नाग के भी सर पे रख करके अपना चरण उद्धार किया, बाकी सबका बध करके उद्धार किया। तीसरा पग उसके सर पे रख करके अपने धाम भेज दिए। जब यहां से भगवान जाने लगे बैकुंठ, तो जल जो था वरुण को दे दिए, देवताओं का था देवताओं को दे दिए, और यह पृथ्वी जो है हम मनुष्यों, हम प्राणियों को दे दिए। अब जब वो हम लोग को दान कर दिए तो फिर यहां से उनका अधिकार खत्म। जब भगवान ये धरती हम लोग को दे दिए, यहां से उनका अधिकार खत्म, और हमें आवश्यकता पड़ेगी उन्हें बुलाने के लिए, कैसे आएंगे? इसीलिए चौक बनाया जाता है, वो जगह दिया जाता है कि ये आपका दिया हुआ दान है, लेकिन मैं इतना जगह आपको मैं दे रहा हूं, इसी में आइए और हमारी कथा को श्रवण करिए, हमारी बातों को सुनिए। मंत्रों के द्वारा आवाहन किया जाता है, मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, और उसके बाद जैसे हमारी कथा समापन होती है तुरंत यज्ञ देवागणा सर्वे विसर्जन कर दिया जाता है।